आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर 7,000 किलोमीटर त्रिज्या की एक वृत्ताकार निरीक्षीय कक्षा में है। यदि ये दुगनी त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षा में स्थानांतरित हो जाता है तो पहला इसके कोणीय संवेग के बारे में बताना है। तो इसके कोणीय संवेग के बारे में बात करते हैं। ए विकल्प। तो यदि ये एक उपग्रह है, इसका द्रव्यमान m के बराबर है और ये v चाल से चक्कर लगा रहा है, v इसका कक्षीय वेग है और इसके इसके जो कक्षा है, वृत्ताकार कक्षा, उसकी त्रिज्या r के बराबर है। तो इसके कोणीय संवेग का जो सूत्र होगा वो हो जाएगा m r और v। और यदि इस पृथ्वी का द्रव्यमान m के बराबर है और गुरुत्वाकर्षण नियतांक g होता ही है, तो हम यहाँ पर जो v का मान है, m और r तो वैसे ही रहेंगे और v का मान लिख सकते हैं वर्गमूल g। ये कक्षीय वेग का सूत्र होता है बटे। तो यहां पर तो m, क्योंकि उपग्रह का द्रव्यमान है वो नियतांक होगा, ये वाला भी नियतांक है, तो जो कोणीय संवेग है वो r और बटे रूट r, यानी यहाँ पे r की पावर 1 होगा, यहाँ के r की पावर 1/2 होगा, तो ये रूट r के समानुपाती हो जाएगा। इसका अर्थ ये है कि कोणीय संवेग यदि r का मान बढ़ेगा, क्योंकि प्रश्न में कह रहा है कि ये दुगनी त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षा में स्थानांतरित किया गया है, इसका मतलब क्या होगा कि r के मान में r का मान दुगना हो जाएगा, r के मान में वृद्धि होगी। r के मान में वृद्धि होगी तो कोणीय संवेग में भी वृद्धि होगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो a है उसका जो उत्तर है, उसका जो मैचिंग है वो p के साथ आएगा, a का मैचिंग p के साथ आएगा। दूसरे भाग को ले लेते हैं, b भाग। बी भाग में उपग्रहीय संकेत द्वारा घेरा गया पृथ्वी का क्षेत्रफल। तो बढ़ता है, घटता है, क्या होता है? तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर एक उपग्रह, तो मान लें कि यहाँ पर एक उपग्रह है और उपग्रह एक निश्चित कोण पर संकेत भेजता है। तो यदि यहाँ पर ये क्षेत्रफल है, ये वाला क्षेत्रफल होगा, जैसे ही ये उपग्रह ऊपर की ओर जाएगा, मान लीजिए थोड़ा ऊपर की तरफ चला गया, यहाँ पे चला गया, और उसी कोण पे अगर ये संकेत भेज रहा है, कोण अगर वही है, तो अब ये क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। इसका मतलब इसकी ऊंचाई बढ़ेगी तो इसका जो उपग्रहीय संकेत द्वारा पृथ्वी का जो क्षेत्रफल है वो बढ़ता है, मतलब दूसरे का भी उत्तर P हो जाएगा। फिर हम बात कर लें स्थितिज ऊर्जा का मान। तो उपग्रह की जो स्थितिज ऊर्जा है उसका जो मान होगा वो होगा -Gm गुणे m बटे r। तो स्थितिज ऊर्जा का मान की अगर बात करते हैं, इसमें यहां पर दुगनी त्रिज्या हो गई है। अगर त्रिज्या दुगनी हो जाएगी तो स्थितिज ऊर्जा का जो मान है वो आधा हो जाएगा। जैसे अगर हमने त्रिज्या, पहले स्थितिज ऊर्जा का मान कितना था, -Gmm बाई r। अब जो है त्रिज्या अगर दुगनी हो गई तो u डैश स्थितिज ऊर्जा हो गई, तो Gm स्मॉल m बटे 2r हो जाएगा। ठीक, अब पहले कितनी थी, -Gmm बाई r, तो यहां पर -Gm बाई r ये है। ठीक, तो इसका मतलब जो u डैश का मान आएगा वो किसके बराबर आ जाएगा, u बटे 2।
यानी जो इसकी स्थितिज ऊर्जा होती है वो क्या हो जाती है, वो आधी हो जाती है। तो ये एस सही है, आधी हो जाती है स्थितिज ऊर्जा। और स्थितिज ऊर्जा का जो ऋणात्मक मान है वो कम होता है। ऋणात्मक मान वो ऐसे देखेंगे ना, इसका जो धनात्मक मान है, माफ कीजिएगा, इसका जो धनात्मक मान है वो कम हो रहा है ना। अगर धनात्मक मान, क्योंकि आधा हो रहा है धनात्मक मान, इसका मतलब जो ऋणात्मक मान है वो इसका उसमें वृद्धि हो जाएगी, यानी स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि भी होगी। तो पी भी सही है इसमें। अब सी विकल्प भी हो गया। आखिरी विकल्प की बात कर ले, डी विकल्प, गतिज ऊर्जा का मान। तो गतिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है वो GMM बटे 2R होता है। ये भी R के व्युत्क्रमानुपाती है। तो उसी विश्लेषण से तो इसमें जो गतिज ऊर्जा का मान हो जाएगा उसी प्रकार का R का मान दुगना कर देंगे तो ये भी वैसे ही आधा हो जाएगा। मगर इसमें गतिज ऊर्जा की जो है वो कमी आ जाएगी, तो ये भी आधा होगा, आधा हो जाता है। डी का मान आधा हो जाता है, मतलब एस के साथ भी मैच करेगा। मगर इसमें क्योंकि धनात्मक मान भी है, धनात्मक मान ही है, इसलिए इसमें कमी आ जाती है ना, कमी आ जाती है। तो क्यू के साथ ये मैच करेगा। इस प्रकार ये पूरा होगा प्रश्न। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।